हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नेव बेस क्लासीफायर। तो जैसे कि एग्जाम में बहुत कम टाइम बाकी है और मैं जो ये क्वेश्चन करने वाला हूँ ये पिछले साल के यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था 2022 के उसके वही क्वेश्चन मैंने लिया है। तो जैसे कि अभी आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर एक टेबल टाइप में दिया है। वहाँ पे हम लोग फ्लू के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे एट्रीब्यूट है चेल्स है, रनिंग नोज, हेड एक और फीवर। और जिसमें हम लोग को कुछ मतलब उसमें दिया है येस नो, ये सारे कंडीशंस वगैरह हम लोग को दिए हैं। और फिर बाद में हम लोग को एक इंस्टेंस दिया है, जैसे कि अगर चिल येस है और रनिंग नोज नो है और हेड एक माइल्ड है और फीवर येस है, तो हम लोग को फ्लू है कि नहीं वो हम लोग को पता करना है। तो उसके लिए हम लोग नेव बेस क्लासीफायर का यूज करेंगे। तो जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो फाइंड करेंगे, हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लू है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ येस मतलब फ्लू कोई भी मतलब पेशेंट को फ्लू होगा तो वो कितने होंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग येस को काउंट करोगे, जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, तो यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 5 है। और टोटल हम लोग को कितने टेबल दिए हुए, तो टोटल 8 है नो को इंक्लूड करके। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ येस हो जाएगा 5/8। सेम हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फाइंड करना पड़ेगा। और किसी को पता नहीं होता होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी टोटल जो इवेंट होते हैं ना, हमारे जो इवेंट हम लोग को दिए हुए हैं वो और अपॉन जो हमारे टोटल सैंपल स्पेस होता है वो होता है। तो यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस 8 है, उसमें येस आने की प्रोबेबिलिटी 5 है और तो नो आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 8, जैसे कि 3 होगी, जो कि आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हो। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हम लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग को जो कंडीशन जो भी मतलब पॉसिबल होंगे ना ये चारों एट्रीब्यूट में, वो सारे हम लोग को कंसीडर करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हो, तो उसमें ऐसा है कि चिल्स में हमारे एट्रीब्यूट है येस और नो, और उसको हम लोग फ्लू में देखेंगे तो उसमें किसी येस में येस दिया हुआ है, किसी में नो दिया हुआ है। तो सारे कंडीशन को हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये सारे कंडीशंस को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो जैसे चिल्स में प्रोबेबिलिटी है येस और नो की, सेम वो फ्लू में येस होगा या फिर नो। हम लोग जो भी कंडीशन देखेंगे वो फ्लू के अकॉर्डिंग देखेंगे। सेम हमारे रनिंग नोज में भी येस नो की प्रोबेबिलिटी और फ्लू में हम लोग कंपेयर करेंगे। सेम फीवर के लिए और हेडेक के लिए भी करेंगे। तो पहले अगर आप लोग देखो चिल्स में, तो वहाँ पे जो येस है ना, टोटल हमारे पास 4 येस है। उस 4 येस में से जिसमें फ्लू में भी येस दिया हुआ है, ऐसे कितने हमारे पास, जैसे क्वेश्चन में भी आप लोग देख पा रहे हो, तो 3 है। तो ये क्या हो जाएगा 3/5। सेम कितने उसे अगर 3 येस है तो नो वाले कितने हैं, 1 है, तो ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि टोटल नो जो हमारे फ्लू में दिए हुए हैं वो 3 दिए हुए हैं। से हम लोग चीज़ के नो के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास जो नो है वो 4 नो है, लेकिन 4 नो में से जो 2 नो है ना कंडीशन में, वो फ्लू में यस दिए हुए, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 2/5। और यहाँ पे नो दिए नो वाले कितने हो जाएंगे 2/3। सेम हम लोग रनिंग नोज के लिए भी लिखेंगे। तो जैसे कि आप लोग उसमें देखोगे, तो हमारे जो यस कितने हैं, टोटल 5 यस दिए हुए रनिंग नो में, लेकिन उसमें हम लोग अगर फ्लू को कंसिडर करेंगे तो फ्लू के हिसाब से यस वाले 4 है, तो हम लिखेंगे 4/5 और एक नो है। और टोटल नो कितने फ्लू में, तो 3 है, तो 1/3। सिमिलरली हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 2/3। ऐसे ही आपको फीवर के लिए भी देखना है। तो फीवर के लिए अगर आप लोग देखोगे तो टोटल हम लोग को 5 दिए हुई है यस। उस 5 में से जो फ्लू में भी यस दिए हुए ऐसे कितने हैं, तो 4 है, तो ये हो जाएगा 4/5। और नो में हो जाएगा एक बचा, तो 1/3, क्योंकि टोटल 3 नो है ना। सेम अगर नो के लिए देखेंगे, फीवर में टोटल 3 नो है, लेकिन नो में फ्लू में अगर कंडीशन देखेंगे तो हम लोग को 1 दिया है, तो ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे हेडेक में देखेंगे तो हमारे पास टोटल 3 एट्रीब्यूट दिए हैं, माइल्ड दिया है, नो दिया और स्ट्रॉन्ग दिया। तो हम लोग को तीनों के लिए चेक करना पड़ेगा। तो हेडेक में अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग को टोटल जो माइल्ड दिया है 3 माइल्ड केस दिए हैं, लेकिन 3 माइल्ड में से 2 माइल्ड ऐसे है जो कि फ्लू है, तो ऐसे कितने 2 है, तो 2/5 हो जाएगा ये। और कितने माइल्ड ऐसे जिसमें फ्लू नहीं है, तो 1 माइल्ड ऐसा है जिसमें फ्लू नहीं है। सेम अगर माइल्ड मतलब ये हेडेक जो है वो नहीं है, तो ऐसे में कितने केस में यस है, तो वो 1 है। और नो वाले भी 1 है, क्योंकि टोटल इसमें 2 नो दिए है, लेकिन दोनों में से एक यस और एक नो है। अगर स्ट्रॉन्ग के लिए हम लोग चेक करेंगे, अगर हेडेक स्ट्रॉन्ग है तो फ्लू यस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/5 है, और नो की जो है वो 1/3 है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में एक इंस्टेंस दिया है। अगर आप लोग क्वेश्चन में भी देखोगे कि वहाँ पे हम लोग को जो फ्लू फाइंड करना है या नहीं, वो किस केस के लिए, जहाँ पे चिल जो है वो यस है, रनिंग नोज है जो नो है, हेडेक जो माइल्ड है और फीवर वाई है। अगर हम लोग नेव बेस क्लासीफायर का जो फॉर्मूला है VNV का,
वो हमने देखे तो आर्ग्यूमेंट्स ऑफ क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ वीजे इंटू प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई अपॉन वीजे, जहाँ पे वीजे जो है ना वो येस और नो को रिप्रेजेंट करता है। आई होप मुझे पता है आपको इसमें कुछ समझा नहीं होगा, ये हम लोग को प्रोबेबिलिटी के एक्चुअल फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको वो समझेगा अच्छे से। अभी हम लोग को यहाँ पे 4 केस कंसिडर करने हैं। कौन कौन से केस? पहले चिल है और येस है, तो हम लोग चिल और येस कंसिडर किया। फिर रनिंग नोज है और नो है, तो रनिंग नोज और नो कंसिडर किया। हेडेक है, माइल्ड है, तो हेडेक और माइल्ड कंसिडर किया। और फीवर और येस है, तो फीवर और वाई कंसिडर किया। अभी हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। पहले तो एक बार येस के लिए फाइंड करनी पड़ेगी, फिर एक बार नो के लिए। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग येस के लिए फाइंड करने जाएंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होगा, पहले तो यहाँ पे क्या दे प्रोबेबिलिटी ऑफ वीजे, तो अगर हम लोग येस कंसिडर करें तो वीजे की जगह येस लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ चिल्स अपॉन चिल्स में येस है और नीचे वीजे है, तो यहाँ पे वीजे को हम लोग ने येस लिया तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? येस लिखेंगे। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ रनिंग नोज इक्वल टू नो अपॉन येस, क्योंकि वीजे येस है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेडेक इक्वल टू माइल्ड अपॉन येस, क्योंकि यहाँ पे वीजे येस है। और सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर इक्वल टू वाई अपॉन येस। अगर इसके हम लोग वैल्यू हम लोगों ने पीछे वाले टेबल में जो फाइंड किया है उसको रेफर करें तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ येस जो मिला है वो मिला है 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ चिल्स में येस और येस वाले कितने हैं? तो वो 3/5 है। रनिंग नोज में नो वाले में येस कितने हैं? तो रनिंग नोज में नो वाले में जो येस है टोटल 1/5 है। हेडेक में माइल्ड में येस कितने हैं? तो हेडेक में जो माइल्ड में येस कितने हैं? तो माइल्ड में येस टोटल 2/5 है। और सेम फीवर में येस वाले में येस कितने हैं? तो फीवर में येस वाले में येस 4/5 है। अगर इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15, 2 जा हो जाएगा 30 और ये 4 जा हो जाएगा 120। इधर आप लोग अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 जा 45 जा 200 5 जा 1000 5 जा 5000। आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन नहीं जमता है तो यहाँ पे 12/500 आएगा, जिसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.024। तो ये हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब नेबेस ऑफ येस मिला है। अभी हम लोग सेम नेबेस ऑफ वाई के लिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे नेबेस ऑफ वाई को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वीजे को अभी नो कंसीडर करेंगे। तो वी एन वी ऑफ नो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पहले तो लेना पड़ेगा। फिर चिल्स में येस वाले इसमें एट्रीब्यूट में नो कितने हैं वो। फिर रनिंग नोज में नो वाले में नो कितने हैं। हेडेक में माइल्ड वाले में नो कितने हैं। फीवर में वाई वाले में नो कितने हैं। अभी आप लोग को डाउट आ रहा होगा कि मैं बाकी के और भी सारे जैसे स्ट्रॉन्ग वाले एट्रीब्यूट है और भी किसी किसी के चिल्स के नो वाले ये सब मैं कंसिडर क्यों नहीं कर रहा हूँ? तो वो मैं इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है हम लोग को उसी के हिसाब से चेक करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अगर आप लोग देखोगे तो कितना मिला था हम लोग को? 3/8 मिला था। और चिल्स में येस वाले में नो कितना आया है? तो वो 1/3 आया है। रनिंग नोज में नो वाले में नो कितना आया है? तो हम लोग को 2/3 आया है। हेडेक में माइल्ड वाले में नो कितना है? तो वो 1/3 आया है। और फीवर वाले में येस वाले में नो कितना आया है? तो वो भी हम लोग को 1/3 है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 2 जा 6 और नीचे होगा 8 3 जा 24 3 जा 72। टोटल अगर 3 का आप करोगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 और 8 जा हो जाएगा तो 8 और हो जाएगा 64। तो इसको अगर आप लोग इसका वैल्यू निकालोगे कैलकुलेटर पे तो इसका जो आंसर आएगा आपको आएगा 0.0082। तो पीछे हम लोग को जो वी एन नेबेस ऑफ येस क्या आया था वो हम लोग का आया था 0.024 और नो कितना आ रहा है? 0.082। मतलब जो हम लोग को येस वाला था वो ज़्यादा है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इस केस में फ्लू होगा। लेकिन एक चीज़ और हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा कि हम लोगों ने जब ये कैलकुलेट किया था हम लोग ने इसके डिनोमिनेटर को कंसिडर नहीं किया था। अगर हम लोग इसके डिनोमिनेटर को कंसिडर करेंगे, ये एक तरह से हम लोग अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर इसके डिनोमिनेटर को हम लोग कंसिडर करें तो वी एन वी ऑफ येस क्या होगा? जो हम लोग को येस क्या होगा? तो वी एन वी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सेम हम लोग येस और नो दोनों के लिए कंसिडर करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येस ए बी एन बी ऑफ येस क्या होगा? तो हम लोग को येस कितना मिला था? 0.024 और ये जो मिला है हम लोग को ये तो 0.024 है प्लस 0.0082। तो इसका जो आंसर हम लोग को मिलेगा वो हम लोग को मिलेगा 0.745। तो ये हम लोग को येस का मिला है। सेम हम लोग को नो का अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो नो हमारा क्या है? 0.0082 अपॉन 0.024 प्लस 0.0082।
और इसका अगर हम लोग अगर आंसर फाइंड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.256। अगर आप लोग दोनों को जोड़ोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगा, क्योंकि पॉइंट का हमारा इधर उधर हुआ है। और हमेशा याद रखना कि प्रोबेबिलिटी में जो टोटल हमारे सम होते हैं ना आउटकम्स के, वो हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो राइट है। और इसका कंक्लूजन यही है पूरे सम का कि वो पेशेंट को फ्लू होगा, जो भी उन्होंने कंडीशन दिए हुए थे उसके हिसाब से। आई होप आपको ये लेक्चर समझा। थैंक यू।